Hello student, today's topic is the properties of the addition and subtraction of rational number. सबसे पहले हम लोग properties of addition देखेंगे. So जो first property है वो है closure property. Closure property of addition. तो ये closure property कहने का क्या मतलब है? मैं समझा रहा हूँ with example, ठीक है? Closure property ये बोलता है कि if there is a two rational number like 2/3 and minus 3/5 मान लेते हैं. If there's a two rational number, any two rational number, and their addition is also the rational number, then this is called closure property. ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसका एडिशन भी रैशनल नंबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है. जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी दो रैशनल नंबर, एक 2/3 ले लिया और एक -3/5 ले लिया. अब इसका एडिशन करिए तो 2/3 प्लस -3/5, 2/3 यहाँ इंटू 5 कर लेंगे प्लस -3 इंटू 3 कर लेंगे और 5 इंटू 3 कर लेंगे. आ जाएगा आपका 10/15 और यहाँ पर आ जाएगा -9/15. ये आ जाएगा आपका 15 और 10 प्लस -9, 10 प्लस -9 की वैल्यू हो जाएगी 1, आ जाएगा 1/15 जो कि रैशनल नंबर है. ठीक, यानी कि हमने कोई भी रैंडमली दो रैशनल नंबर लिए और उनका एडिशन भी रैशनल नंबर आ गया तो हम बोलेंगे कि दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो करता है. अब आगे बढ़ा जाए. सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर ले लिया जाए, कोई भी रैंडम दो नंबर, मान लीजिए कि
2/3 और एक ले लेते हैं 5/6। ये कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिया रैंडमली हमने, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है 2/3 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2/3। मतलब ये कि दो रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए तो उसका आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो रैशनल नंबर पहले 2/3 और यहाँ पहले 5/6 है, अलग अलग ऑर्डर में ऐड करके देखा जाए क्या सही भी है कि नहीं है। यहीं पे कर लेते हैं साथ ही साथ। 6 एलसीएम हो जाएगा और आपका हो जाएगा 4 + 5। यहाँ पर भी 6 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 4 9/6, 9/6 कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2, 3/2 आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर जो है वो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, that is rational number is commutative follows commutative property for addition। ठीक है, ये हो जाएगा। शॉर्टकट में लिख देते हैं कि यहाँ पर कि a/b प्लस c/d कोई दो नंबर थे तो उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए आंसर सेम ही आना चाहिए। यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि a/b, c/d और e/f तीन कोई रैशनल नंबर्स हैं। हमने सबसे पहले a/b प्लस c/d को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने e/f को ऐड किया। ठीक है, और इस बार हमने c/d प्लस e/f को पहले ऐड कर दिया और उसके बाद हमने a/b को ऐड किया। तो इन दोनों पर आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इफ देयर इज अ 3 rational numbers and we can add the rational number in any order, मतलब किसी भी पहले और दूसरे को पहले ऐड कर दीजिए और उसके बाद तीसरे को ऐड करिए, तो भी आंसर वही होगा जो आप दूसरे और तीसरे को ऐड करने के बाद में पहले को ऐड करेंगे। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर 3 रैशनल नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं
तो हम बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल लेकर के देखा जाए, ले लेते हैं एग्जांपल। 2/3, 1/2 और 3/4। ठीक है, 3 रैशनल नंबर ले लिया। चलिए सबसे पहले एलएचएस निकाला जाए, मतलब 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा? पहले अंदर वाले को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, आया 23/12। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑर्डर, एंड इस बार लास्ट वाले दोनों को एक साथ ऐड किया जाएगा। पहले तो 2/3 छोड़ दिया और लास्ट वाले दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा अंदर में 5/4। अच्छा, अब क्या हो जाएगा एलसीएम? 12, 8 हो जाएगा। सेम ही तो आ रहा है, तो अगर दोनों में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। रैशनल नंबर follows associative property of addition। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, जो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगा ना। ये है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी भी रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हम बता रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर में अगर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो वो कौन सा नंबर है जो किसी में भी ऐड किया है तो कुछ भी नहीं बदलाव होगा? वो है 0। द रैशनल नंबर 0 0 is the additive identity for rational number। ठीक, एग्जाम्पल के लिए है क्या होगा, a/b कोई नंबर है, उसमें 0 को ऐड करेंगे तो उसका भी आंसर वही होगा जो 0 प्लस a/b इक्वल टू a/b। तो ये हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी।
एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 2/3 आएगा। और 0 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3, दोनों में सेम ही है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली, वो है एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स जो है ना, ये एक ऐसा नंबर होता है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसको अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। और एडिटिव आइडेंटिटी है क्या? 0। इसका मतलब कि एक ऐसा नंबर जैसे a/b में एक ऐसा नंबर c/d ऐड कर दिया जाएगा कि उसका आंसर क्या हो जाए? 0। देन a/b and c/d are called additive identity of each other, are called additive identity of each other। एक दूसरे के एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे अगर a/b प्लस c/d इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, तो खुद से सोचिए कि हम क्या ऐड कर दें कि ये 0 हो जाए। तो 2/3 में अगर हम -2/3 को ऐड कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2/3 एंड -2/3 आर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स, मैंने आइडेंटिटी लिख दिया है क्या? ये इनवर्स होगा, सॉरी। आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसको फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए 4/7 है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? -4/7। मान लीजिए कहीं लिखा है -3/7 तो क्या ऐड कर देंगे? 3/7। मतलब बस साइन को अपोजिट करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये जो प्रॉपर्टीज है ना सारी, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है, अगर उनका यहां पर सब्ट्रैक्शन अगर भी रैशनल नंबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए a/b कोई रैशनल नंबर है, c/d कोई रैशनल नंबर है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी अगर रैशनल नंबर होगा, या मैं पूरी बात लिख दूं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। इफ a/b and c/d are rational number
देन a by b minus c by d is also rational number. ठीक है, आर एन लिख दिया रैशनल नंबर के लिए। तो अगर ऐसा हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इस एग्जांपल के लिए ले लिया जाए दो नंबर कोई भी, चलिए 2/3 और 1/2 ले लिया मैंने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/6। और ये भी रैशनल नंबर आया है कि नहीं आया? यानी कि कोई भी दो नंबर लेंगे तो उसका डिफरेंस भी रैशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना कि दो नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो भी आंसर वही रहेगा। इसमें क्या है, मैं लिख देता हूं, इफ a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। अगर ऐसा है तब बोलेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल देखा जाए। ये ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 सॉल्व करने पे कितना आएगा? 1/6। और इस बार क्या करते हैं कि 1/2 माइनस 2/3 सॉल्व किया जाए, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू -1/6। तो यहां तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए कि नहीं? एक +1/6 है, दूसरा -1/6 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। लिख सकते हैं हेयर 2/3 minus 1/2 is not equal to 1/2 minus 2/3. Thus, subtraction is not commutative. ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाला, क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि तीन रैशनल नंबर होंगे। अगर वो कुछ इस तरीके से हो, a by b प्लस c by d प्लस e by f इक्वल टू a by b प्लस c by d प्लस e by f। अगर ये दोनों आंसर सेम होगा तो हम बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल लगा के देखा जाए। चलिए एक एग्जांपल देखा जाए। तीन रैशनल नंबर हम ले रहे हैं। एग्जांपल फॉर, तीन रैशनल नंबर कोई भी ले लीजिए। एक ले लिया मैंने 5/6, एक 1/2 और एक 1/4। ना
सबसे पहले ये किया जाए, पहले पहले वाले दो को ऐड किया जाए। 5/2/6 हो जाएगा। 1/3 माइनस 1/4, 2/6 को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/12। ये आ गया 1/12। अब एंड अब ये वाला काम किया जाए, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा, आ जाएगा 1/4, आ जाएगा 7/12, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। This implies that subtraction does not follows. Subtraction is not associative. ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ कौन सा था, फोर्थ तो आइडेंटिटी थी, तो यहां पर भी आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, और उसके बाद इनवर्स था, तो इनवर्स और आइडेंटिटी वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि कौन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और किस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल क्या, नोट है। नोट ये है कि if there is any rational number a by b, then a by b minus 0 is not equal to 0 minus a by b। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए 2/3 माइनस 0, आंसर आएगा 2/3, लेकिन 0 माइनस जब 2/3 करेंगे तो आंसर आएगा -2/3। तो दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। अब देखा जाए, अभी तो नहीं देखेंगे, नेक्स्ट डेट पे देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।